और मैं हूँ आपके साथ ऋतिका। आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना की अभी दूसरी वेव बिल्कुल ही थमी नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ी कमी जो है वो ज़रूर आई है, लेकिन बिल्कुल ही जो थमना कहते हैं वो कोरोना की दूसरी वेव अभी तक नहीं थमी है। और ऐसे में दोबारा से किसी राज्यों में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोविड के दोबारा से केसेस आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। ऐसे में तीसरी लहर का अनुमान लगाना कि वो जल्दी आ सकती है, तो ये बहुत ही चिंताजनक है कि अभी जस्ट डॉक्टर्स और हर एक व्यक्ति जो है वो इस कोविड महामारी से बाहर निकला है। कहीं एक दिमाग से टेंशन जो है वो कम हुई है कि दूसरी वेव जो है वो कम होती नज़र आ रही है। तो एक ये राहत वाली बात है कि जो दूसरी वेव है वो कम हो रही है। लेकिन जिस तरह से लोग इस समय घूम फिर रहे हैं, जिस तरह से लोग पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं अब कितनी देर ही जो है हम घर बैठेंगे। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस चीज़ के बारे में हम लोग जो है वो सोचना छोड़ देते हैं कि अब तीसरी वेव का भी जो है अनुमान लगाया जा रहा है, तीसरी वेव भी जो है वो आएगी। और एक बार चेतावनी जो है अब वो भी दे दी गई है कि अब तीसरी वेव आनी ना आना जो है वो हम लोगों के हाथों में है, क्योंकि अगर थर्ड वेव के लिए हम लोग लापरवाही बरतेंगे अब सेकेंड वेव के कम होने के बाद, तो थर्ड वेव आना जो है वो बहुत ही जायज़ सी बात है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। ये भी एक जो बात है वो जायज़ ही है। फ़िलहाल अगर मैं आपसे बात करूं कि IMA की चेतावनी जो है वो आ चुकी है कि तीसरी लहर जो है वो शायद करीब है, क्योंकि सरकार जो है सरकार के ऊपर भी जो उन्होंने बात की है कि सरकार धार्मिक यात्राओं पर फ़िलहाल जो है वो रोक लगाएं और लोग भी जो है वो सावधानी बरतें। एक प्रेस रिलीज़ के द्वारा जो है IMA के द्वारा ये बात की गई है कि जिस प्रकार से लोग तीसरी लहर को इतना लाइटली ले रहे हैं, तो वो लाइटली लेने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट वेव के बाद लापरवाही बरती थी तभी सेकेंड वेव जो है वो इतनी खतरनाक साबित हुई है। और अगर हम सेकेंड वेव के कम होने पे भी जो है इतनी लापरवाहियाँ बरतेंगे, मास्क पहनना छोड़ देंगे, गैदरिंग्स करना जो है वो शुरू कर देंगे, तो तीसरी वेव जो है वो जायज़ सी बात है कि वो जल्द से ही जल्द आ जाएगी। फ़िलहाल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातचीत कही है, प्रेस रिलीज़ में उन्होंने बात कही है, उसमें बात ये भी कही है कि सरकार को जो अभी फ़िलहाल धार्मिक यात्राएं चला रही है, सरकार जो है गैदरिंग्स करवा रही है, उन्हें इन सब चीज़ों पे जो है वो इस समय रोक लगानी चाहिए। जितने भी पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर लोग टूरिस्ट लोग आकर घूमते हैं, अब आप लोग जानते ही हैं कि मनाली देख लो, शिमला देख लो, या ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपने जम्मू का पत्नी टॉप, नत्था टॉप देख लेते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है उनकी यहाँ पे भीड़ उमड़ती रहती है। वीकेंड हो या वीकेंड से पहले हो, लोग जो है वहाँ पर जब से सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो डील देनी शुरू की है, तो वो लोग घूमने के लिए जो है वो बहुत बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए अब ये बातचीत हो रही है कि पर्यटक स्थलों पर और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर शायद जल्द ही जो है वो रोक लग सकती है। उनके द्वारा ये कहा गया है एक प्रेस रिलीज में कि सरकार को कम से कम 3 महीने के लिए इन सब स्थानों को जो है वो बंद कर देना चाहिए, ताकि तीसरी वेव पर जो है हम लोग खुद ही काबू जो है वो पा सके। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि दूसरी लहर किस प्रकार से जो है लोगों को हानि पहुंचाई है। आप लोग बाखूबी तरीके से जानते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभाते रहते थे, हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे कि आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है। क्योंकि कुछ मंजर ही एक ऐसा था कि किस प्रकार से लोग जो हैं इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे थे। ये लोग आप जानते ही हो कि किस प्रकार से जो है दूसरी वेव हुई है। इसलिए उनकी ओर से जो प्रेस रिलीज़ में बातों पर ध्यान दिया गया है, मैं आपको वो बता दूं कि पर्यटन व धार्मिक यात्राओं से बचे। उनकी ओर से ये कहा गया है कि IMA ने एक बयान में ये कहा है कि पर्यटकों का आगमन, तीर्थ यात्राएं, धार्मिक उत्साह ज़रूरी है, लेकिन कुछ और महीने इंतज़ार किया जा सकता है। चिकित्साओं के संगठन ने कहा कि वैश्विक साक्ष्य और किसी भी महामारी के इतिहास से ये पता चलता है कि तीसरी लहर जो है वो आ सकती है। उनकी ओर से ये कहा गया है कि इस समय तीर्थ यात्राएं वगैरह जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हालांकि लोगों के लिए, उत्साह के लिए यात्रा करने जाना, दर्शन करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी तो हैं, लेकिन इस समय मंजर चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात पर जो ध्यान दिया गया है वो ये है कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें, यानी कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं आप प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल पालन करें। IMA ने बयान में ये कहा है कि हालांकि ये जिक्र करना दुखद है कि नाजुक वक्त में जब हर किसी को तीसरी लहर की संभावना घटाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, देश के कई हिस्सों में सरकारें और लोग ढील बरत रहे हैं तथा कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किए बगैर बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं।
पर्यटकों का आगमन, तीर्थ यात्राएं और धार्मिक उत्साह ये सभी ज़रूरी है, लेकिन इस महीने या इस समय जो है वो ये ज़रूरी नहीं है। इसका इंतज़ार जो है आप लोग कर सकते हैं। और जो तीसरी बात उनकी ओर से मेंशन की गई है वो ये है कि बिना टीका लगवाए भीड़ भाड़ में शामिल जो है वो ना हो, यानी कि वैक्सीन लगाए बिना जो है वो कहीं पर भी आप लोग शामिल ना हो। और ये उनकी ओर से प्रेस रिलीज में बातचीत की गई है और ये पॉइंट्स जो उनकी ओर से उठाए गए हैं कि सरकार को इन सब चीज़ों पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। और सरकार को फिलहाल इन पर्यटक स्थलों पर और साथ ही साथ धार्मिक तीर्थ यात्राएं जो हो रही हैं इन सब पर रोक जो है वो लगा देनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार से जो है वो तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक साबित ना हो, जिस प्रकार से दूसरी लहर जो है वो खतरनाक साबित हुई है, जहाँ पर लोगों को बेड जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसी चीज़ नहीं चाहेगा कि कभी भी ऐसा दोबारा हो, क्योंकि जो वो मंजर था वो देखा नहीं जा रहा था। आप लोग जानते ही हैं, हर रोज़ टेलीविजन पर, न्यूज़ पर एक ही बात चल रही थी कि यहाँ पर वेंटिलेटर या बेड मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो है इतने व्यक्ति की मौत होगी, जो कि बहुत ही दुखद था। और हर एक व्यक्ति को जो है इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस जो है वो हो रहा था कि क्या कुछ सिचुएशन जो है वो बन गई। और जिस प्रकार से बातचीत हो रही है उस प्रकार से ये साफ है कि तीसरी लहर आना जो है वो संभव है, लेकिन वो किस प्रकार से हम उस चीज़ को संभाल सकते हैं ये हमारे ही हाथों में है। तो उनकी ओर से प्रेस रिलीज़ में जिन बातों पर ध्यान दिया गया है वो आप लोग खुद भी रखें। ज़रूरी नहीं है सरकार जब कोई एक्शन ले तभी आप लोग जो हैं वो उसको फॉलो करेंगे, या ज़बरदस्ती आपके साथ की जाए तभी आप लोग फॉलो करेंगे। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि कोविड जो है वो सरकार या आम व्यक्ति देखकर नहीं आता है, वो किसी को भी जो है वो हो सकता है। ये महामारी से कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं बचा है। तो आपको ही इन बातों का ध्यान रखना है कि अभी आपको सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, आपको ज़्यादा घूमने नहीं जाना है। जो भी आप लोग हिल स्टेशंस पर घूमने जा रहे हैं, छुट्टियां बिताने जा रहे हैं, वो चीज़ें आप लोग जो है वो करना कम कर दें। मैं फ़िलहाल कहूँगी कि ये कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दें। सिर्फ ज़रूरी हो या काम पर जाना हो तभी आप घरों से बाहर निकलें, वरना आप लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि अगर आप घरों में हैं तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आप सुरक्षित हैं आप अपने परिवार वालों को भी जो है वो सुरक्षित कर रहे हैं। तो फिलहाल उनकी ओर से ये चेतावनी जो है वो जाहिर की गई है, और आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे जुड़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ।